तुम जैसे ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की पेशानी पर बदनुमा दाग हैं। आए दिन तुम बेगुनाहों को पीटते हो और यह खबरें अखबारों में छपती हैं। तुम्हारे काले कारनामों के लिए जवाबदेही मुझे करनी पड़ती है। लेकिन सर, यह मुजरिम बेगुनाह नहीं, इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। जब तक अदालत में जुर्म साबित न हो जाए, हर मुल्जिम बेगुनाह होता है। लेकिन सर ये आदमी बाहर कैसे? इसकी जमानत हो चुकी है। खुद मिनिस्टर साहब ने इसकी रिहाई का हुक्म दिया है। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर। चलता हूं। ले जाओ, छोड़ दो मुझे। मेरी आंखों के सामने ही ऐसी शर्मनाक हरकत। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा यहां से ट्रांसफर करता हूं। अगर आइंदा भी ऐसी हरकतें करते रहे तो ज्यादा दिनों तक पुलिस में नहीं रह पाओगे। हमारे कितने आदमी मरे? जी 6। मैंने उस इंस्पेक्टर के जबड़े में हाथ डाल के तेरे को निकाल लिया, मगर मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने का उसके पास एक ही रास्ता है और वो है तू। मेरे ख्याल में अब तेरे को रन आउट हो जाना चाहिए। नहीं 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 सर, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ काम करके देश का बुरा तो कर ही रहे हो, कम से कम बच्चे ना पैदा करके देश का भला तो सोचा होता। और तुझे मारने का फैसला बदल भी सकता है। ये 2 लिफाफे देख रहे हो, एक में जिंदगी बंद है, एक में मौत, और ये कोई नहीं जानता किसमें जिंदगी है किसमें मौत। अब ये 2 लिफाफे मैं यहाँ रखता हूँ और ये 2 लिफाफों में से एक लिफाफा मेरा तोता निकाल कर मुझे देगा। उसे पढ़कर मैं ये फैसला करूंगा तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। बोलो। मुझे तूती शाह ने भेजा है। कौन तूती शाह? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले लगता है आपको किसी ने तूती शाह के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए शायद आपने उसके तमाम अड्डों को शमशान में बदल दिया। शमशान में चिता जलने तक कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन मैं तूती शाह के अड्डों को वीरान बनाना चाहता हूं। आपके इस जोश और लगन को देखते हुए तूती शाह ने आपको यह तोहफा भेजा है। वेरी गुड। क्या है इसमें? रुपए? ये चीजें तो काफी घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी हैं। ये तोहफा जरा हटकर है, देख लीजिए। बहुत खूबसूरत है। अजी कमाल की बात तो यह है, ये भागता है, ये नाचता है, मुंह फेर लेता है, आंखों पर हाथ रख लेता है। चाबी देने के बाद इससे जो चाहो करवा लो, और इसकी चाबी तूती शाह के पास है।
हेलो, गुड मॉर्निंग तूतिशा। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर विजय सिन्हा बोल रहा हूँ। तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बड़े अजीब आदमी हो तुम। मुझे खबरदार करके खुद बेखबर सोते हो। तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हें मैंने हथकड़ी लगाई और तुम्हें पता तक नहीं चला। तूतिशा, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं कहीं भी कभी भी किसी वक्त पहुंच सकता हूं। मुझसे होशियार रहना। और हाँ, अपने उस आदमी को पुलिस स्टेशन भेज देना। हथकड़ी की चाबी मेरे पास है। सर, सर, हाँ, मुझे बोल। कंप्लेन लिखानी है। हाँ बोलो। आज सुबह जैसे ही मैं घर से निकला, सभी निकलते हैं, मैंने जैसे ही बस पकड़ी, सभी पकड़ते हैं। अरे सर आगे तो मेरी बात सुनिए। जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। क्यों, लोग दूसरों की जेब में हाथ डालते हैं? सर मेरी दास्तान तो सुनिए आप। जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, किसी ने मेरी पॉकेट मार दी। अच्छा अच्छा, रो मत। सामने के टेबल पे हवलदार बैठा हुआ है, कंप्लेंट लिखवा लो। सर सामने की टेबल का हवलदार तो मैं ही हूँ। सर मैं हूँ, मेरी पॉकेट मार दी, मेरी पॉकेट मार दी। अच्छा अच्छा, तो जनाब आप हैं? हाँ मैं हूँ मैं। वाह, आपसे अच्छी ड्यूटी तो उस पॉकेट मार ने निभाई है। हाँ, एक काम करें, हाँ, अपनी जगह हाँ। उस पॉकेट मार को यहाँ ड्यूटी पर भेज दीजिए। हाँ, ओए, कितने रुपए थे जेब में? पूरे 2000। अच्छा अच्छा, 2000। 2000, और कितनी तनख्वाह है आपकी? 700। हाँ, हाँ, तो 700 और 2000 गड़बड़ है। आपके पैसे जहाँ से आए थे वहीं चले गए। सर ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? मैं आपको लॉकअप में बंद करने ले जा रहा हूँ। लॉकअप में? सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ कर तो सकता हूँ। बताइए। आप जाके उस पॉकेट मार की तलाश कीजिए। सर वो एक पॉकेट मार नहीं है, तो फिर? वो तो पूरे पॉकेट मारों की मंडली है। मंडली? मंडली है, मंडली मंडली है। ये ले छोटू, 500 रुपए। अरे ये क्या, हमको इतने कम, छोटू को इतने ज्यादा। चोरी के माल में हिस्सा बराबर होना चाहिए। अबे घनशू, आज अगर 2 पैक कम पी लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? इस बेचारे का बाप बीमार है, जाकर दवाई लाएगा, कुछ खाने को देगा। साले, दारू पी पी के तेरे कलेजे के साथ तेरा दिल भी सड़ गया है। मुन्ना, ये ले रुपए, और कल अपनी बहन का स्कूल यूनिफॉर्म जरूर सिलवा लेना। क्या दीदी, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम करती हो और अपने हिस्से में इतने कम पैसे रखती हो। अरे अपन का क्या है, तुम लोगों के अलावा और कौन है दुनिया में? न बाप न माँ, सर पर एक छप्पर है जिसका किराया टाइम टू टाइम चला जाए, पेट भर जाए, बस और क्या चाहिए अपन को? अरे छोटू चल भाग, जल्दी भाग। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? माल मिल गया ना? ये साला घनशू सबको एक दिन बेवड़ा बना देगा, सुधरने वाला नहीं है। लगता है आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे खाक कमाया, मेरे को लगता है हमारे डर से आजकल लोगों ने जेब में पैसे लेकर घूमना ही बंद कर दिया है। मुझे तो माल आज कुछ बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। नजर मत लगा, तेरे पैसे मिल गए ना तुझे? चुप बैठ। आपने हवलदार का पॉकेट मारा, बड़ी हैरत की बात है। अरे मैं तो आईजी डीआईजी कमिश्नर के बटवे मारने की हिम्मत रखती हूँ। वो तो एक बेवकूफ हवालदार था। लेकिन ये तुम लोगों की आवाज को क्या हो गया? अरे कहाँ जा रही हो? चलो हवलदार, इसे ले चलो। ठीक है, ले चलिए। आप लोगों को गिरफ्तार करने के सिवा आता ही क्या है? अरे आप लोगों ने कभी किसी चोर से उसकी मजबूरी पूछी है? क्या मजबूरी है तुम्हारी? जाओ, जाकर पूछो मेरी माँ की लाश से, जिसने तड़प तड़प कर 2 घंटे पहले दम तोड़ दिया। है? क्या? हाँ साहब, मेरी माँ पिछले 5 महीनों से बीमार थी। न इलाज के लिए पैसे, न खाने के लिए कुछ, और न कोई सहारा। मैंने अपनी माँ को रोज तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। और आज फाइनल, आज उसकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए मैंने पहली बार चोरी की और पकड़ी गई साहब। बस देखिए, उसकी चिता की आग ठंडी हो जाएगी, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगी। बहन, अब इस बुरी घड़ी में ये घड़ी काम आएगी, आप ले लीजिए। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है साहब। हवलदार, हाँ, एक काम करो, इसे गाड़ी लेकर घर तक छोड़ो। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये घर तक छोड़ चली दे। जाऊंगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी साहब, शुक्रिया।
हवलदार, तुम तो बड़े दयालु निकले यार। सर, एक दयालु ने मुझे ये घड़ी उसमें दी थी। किसमें? मेरा मतलब यह है कि तोहफे में दी थी, मैंने उस बेचारी को दे दी। एक काम करो, मुझे भी कुछ देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल देना चाहिए था आपको। एक ये थोड़े से पैसे। हाँ। अबे, क्या मेरा बटुआ कहाँ गया? बटुआ घड़ी हम दोनों को तड़ी, पहले माँ मारी फिर बटुआ मारी, अब न जाने किस किस को मारेगी ये। मैं से मार डालूंगा, मैं से मार डालूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, मैं चलो। अरे उधर चलो, मेरी घड़ी, चलो। मेरी घड़ी। बख्शी जंग बहादुर ने बस्ती को जलाकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल ही दिया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उसने। उसने जीती जागती बस्ती को शमशान बना के रख दिया। माइकल, आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराना चाहता हूं जो धर्मदास और बख्शी दोनों का जानी दुश्मन है, और उसका नाम है तूती शाह। माइकल, ये है तूती शाह। माइकल, मेरे दिल पर भी बख्शी और उसके भाई धर्मदास के लगाए हुए कई जख्म हैं। बख्शी ने अपने भाई की वर्दी का फायदा उठाकर इनका करोड़ों का माल लूट लिया। लेकिन इन बस्ती वालों को देखकर मुझे अपना नुकसान बहुत छोटा लगा। मैं तो रुपया कमा लूंगा, मगर ये बस्ती वाले क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे ये बेसहारे अपने बच्चों को लेकर? लिखने वाले ने तो इन गरीबों की नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है, लेकिन बख्शी ने जीते जी इनकी मौत लिख दी। बूढ़े तड़प तड़प कर मर जाएंगे, बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे, और जवान लड़कियां। इन सब की जिंदा लाशों पर बख्शी अपनी तरक्की की मीनार खड़ी करेगा। सुना है तुम्हारे लिए बस्ती माँ से कम नहीं है। जिस माँ का तुम जैसा बहादुर बेटा हो, उस माँ का दुश्मन इस धरती पर नहीं होना चाहिए।